सिंह बताते हैं कि हमने उनसे काफ़ी आग्रह किया, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि वो खुद को प्रेयर करके भी इतना स्ट्रेस ना दें, मगर वो मानी नहीं। उन्होंने शी इग्नोर्ड, हमारी सारी बातें इग्नोर की और आराम से अपने बेड में लेटे लेटे माला जपते जपते, उनका एक हाथ माला जप रहा था, वो अपनी प्रेयर शुरू करने लगी। उन्होंने अपनी प्रेयर करनी शुरू कर दी। इससे पहले कि हमें कुछ पता चले या हमें अंदाज़ा भी लगे, उनके होंठ हिलने बंद हो चुके थे और उनकी हाथों में से जो माला है, रोज़री, उनके बेजान हाथों में से नीचे गिर पड़ी। मानो उनके चेहरे पर एक खामोशी, एक शांति, एक तृप्ति सी छा गई हो। स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू, और ये देखते ही हम समझ गए कि अब दादी की मृत्यु हो चुकी है। हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसे कि ये एक प्रथा है कि मृत्यु के बाद शरीर को नीचे ज़मीन पर लिटाया जाता है, उन्हें लाल कपड़े में हमने लपेटा। कुछ घंटों बाद जब सभी लोग आए, अपना दुख व्यक्त किया और सब चले गए, हमने शरीर को वहीं कमरे में रहने दिया और बाकी की तैयारियां करने के लिए उनके अंतिम संस्कार की हम सब निकल गए उस कमरे से। शाम के समय जब हम कमरे में गए एक स्ट्रेचर लेकर, क्योंकि हमें उनको उठाकर अर्थी के पास ले जाना था, द सन वॉज सेटिंग, समय था जब सूरज डूबने को था और उनके पूरे वरांदे से लेकर उनके कमरे तक जहाँ उनका शरीर था, हल्की गोल्डन लाइट, जब सूरज डूबता है तो हम देखते हैं रेड कलर की रोशनी सी पूरे कमरे में या जहाँ भी वो रोशनी पड़ती पूरा रेड रेड हो जाता है। तो इस तरह की जो लाइट है पूरे फ्लोर पर आ गई थी और देखते ही देखते धीरे 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 हज़ारों स्पैरोज़ जो थे वो फ्लोर पर आकर बैठ गए। भले ही वो हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन किसी के भी मुंह से बिल्कुल चहचकाहट नहीं आ रही थी, कोई भी चिड़िया नहीं चहक रही थी। खुशवंत सिंह बताते हैं वी फेल्ट सॉरी, उन्हें बहुत बुरा लगा पक्षियों के लिए। और मेरी माँ जो है हमेशा की तरह, क्योंकि उन्हें रोटी खाने की आदत थी छोटे छोटे टुकड़े, तो मेरी माँ रसोई में गई, कुछ रोटी के टुकड़े लाई, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसे कि मेरी दादी तोड़ती थी और उन चिड़ियाओं को खाने को दिया। लेकिन जब उन्हें वो रोटी के टुकड़े डाले, मानो चिड़ियाओं ने बिल्कुल ध्यान ही ना दिया उन रोटी के टुकड़ों पर। जब हमने दादी का शरीर उठाया, चुपचाप सारी पक्षी जो हैं उड़ गए। अगले दिन जब स्वीपर यानी काम वाली जो घर में आई झाड़ू मारने के लिए, वहीं के वहीं पड़े हुए रोटी के टुकड़े, एक भी चिड़िया ने रोटी का टुकड़ा नहीं उठाया था और वो सारे रोटी के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। तो ये जो कहानी है, ये एक सफ़र है ऑथर का कि कैसे 3 फेजेस में उसके साथ उसकी दादी का साथ रहा। उसका बचपन, जब वो पढ़ने गया और जब वो पढ़कर वापस आया। ऐसा हम सभी के साथ हुआ है। वी ऑल हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद आवर ग्रैंड मदर, राइट, और आवर ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे नाना नानी हों, चाहे दादा दादी हों। एक ऐसा अनस्पोकन बॉन्ड बन जाता है हमारा उनके बीच में कि कभी कभी उन्हें लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही खुशवंत सिंह ने भी इस रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया जो उनकी दादी के साथ हुआ करता था। सो बाय दिस वी एंड अप विद आवर प्रोज चैप्टर 1 and I'll be sending you in the next class the question answers, right? So please maintain a proper notebook जिसमें आप question answers लिखेंगे। एक ही notebook maintain करनी है इंग्लिश की, बस उसमें sections बना लेंगे आप, प्रोज का अलग, पोइट्री का अलग और सप्लीमेंट्री का अलग। If you have any doubts you can let me know and you can directly message me also. Thank you.